हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। APA and he will make only statement. But what may I assure you is this much, that payments of all the agreed persons are going to be made very, very soon. Thank you, because the APA has filed a statement that within 6 months I shall clear everything. Within 1 month dividends and all this. अल्हम्दुलिल्लाह। और खाली क्या होता है सर, जो एक जगह होने वाला है उसका क्या हुआ? सर देखिए, हमने विनीत राणा जी का भी हैदराबाद में इंटरव्यू लिया था, आपने देखा होगा। हमको इन्वेस्टर्स क्या होता है, उनको खाली फैक्ट पता चलना चाहिए कि आज कोर्ट में ये हो रहा है। दिस औरत ने, ए वुमन हु हैज फाइल्ड द एफिडेविट विद द स्पेशल कोर्ट, आई एम गोइंग टू मेक द पेमेंट लाइक दिस within 1 month dividend, within next 2 months all the those who are not in locking period, all the amount of money. Within 6 months everybody's amount will be clear. Thank you, no problem. और ये प्रॉब्लम तो मैं आपको बताऊं, इन्वेस्टर्स ने मिसगाइड हो गए कुछ भले आदमी। मगर सर इसके पहले तो विनय जी ने तो दिसंबर और जनवरी की बात कही थी। वेरी नोबल, That's the spirit. स्पिरिट। और ऐसे छोटे समय में इतनी ज्यादा आदमी चढ़ता है, कुछ ईमानदार होती तभी चढ़ता है। ना मैं चढ़ा, ना आपने प्रोग्रेस की, ना किसी तीसरे आदमी ने की। क्यों जाएगा? बहुत बड़ी बात। अभी आपने 6 मन बोला, मैंने देखो जी, अथॉरिटी नहीं है। मैं इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई यू, क्योंकि गरीब है, आपका काम सही हो रहा है। बड़ी मेहरबानी हुई सर, आपने मेरी इज्जत रख के बात की। बड़ी मेहरबानी जो आपने खान साहब की इज्जत रखी। तो देखो, और मेरे को एक सवाल बताइए, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपने जो एक मैं उसके विषय में आपसे एक बात पूछनी थी कि इफ द फैक्ट इज बीन ब्रॉट इन फ्रंट ऑफ द इन्वेस्टर, तो उन लोगों को वो आज इन्वेस्टर पैनिक है कि नौरा शेख को आज ये लेके जा रही है, कल वहाँ पर आप दिस ग्रंटेड एलिमेंट आर वेरी फ्यू इन नंबर। ये जो आदमी ऐसे है ना जिन्होंने शिकायत कर दी, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द कंप्लेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉ प्रोसीजर व्हिच इज फॉलोड बाय द डांडा एसोसिएट। मैं आपको ये बहुत ही गिने चुने नंबर है जिन्होंने कर दी, उनका खत्म हो गया जी। अब किसकी रिमांड कहाँ देंगे? अब सर अभी पुणे बाकी है, नवी मुंबई बाकी है, कुछ भी हो गया आके लेके जाएंगे। अब हो गया सर, कोई ऐसी बात नहीं। सर हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे डांडा साहब से भी एक रिक्वेस्ट है कि विथ ऑल द फैक्ट्स ऑफ द केसेस कि आज हैदराबाद में ये हो रहे हैं। मैं बस नहीं है, मैं जज तो हूँ नहीं, मैंने 90% सर आप सीनियर डांडा साहब है सर। कोई नहीं, मैं सीनियर डांडा साहब, मेरी उतनी अथॉरिटी नहीं है। मैंने सारी चीज बता दी आपको इससे ऊपर। और कौन वकील इस विषय लिखा? जी सर, जो औरत राइटिंग के अंदर स्पेशल जज के सामने देती कि मैं पैसे ऐसे ऐसे क्लियर कर रही हूँ, इससे ऊपर क्या कहेगी वो बताइए? अब सेशन जज की नॉलेज में आ गया, भाई तूने फाइल एफिडेविट में पता आपने 2 साल की सजा, 6 महीने से लेकर 2 साल से। ऐसा मूर्ख आदमी कोई एफिडेविट देगा स्पेशल कोर्ट में जमीन पैसे ऐसे ऐसे दे रहे? बट एक लास्ट ये चीज है सर, हमेशा आप लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, बीच में हाई कोर्ट का भी प्रोसीजर होता है, सेशंस कोर्ट का भी प्रोसीजर होता है, बट इट हैज बीन सीन इन योर केस डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट शुड बी द लास्ट रेमेडी। आपने पता नहीं, फंडामेंटल राइट जिस आदमी के इंक्रीज होते हैं आर्टिकल 32 में सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाता है। कई चीजें ऐसी होती हैं जो कि हाई कोर्ट की अथॉरिटी में नहीं होती हैं। जिस तरह आप केस कहीं दर्ज हो गए, तो मान ले यहाँ केस दर्ज हो गया तो महाराष्ट्र की बॉम्बे हाई कोर्ट पर, मान ले तेलंगाना में यदि दर्ज होगा तो वहाँ हैदराबाद की हाई कोर्ट पर, और मान ले हमको ऐसी प्रेयर करें जिसमें ये होगी जी केस सारे इकट्ठे कर दो, तो एक हाई कोर्ट को अथॉरिटी नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट सेंडिंग बैक टू द हाई कोर्ट। सुनो, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि देयर कैन बी, वहाँ पर जाइए, वहाँ पर आपकी बात सारी तसल्ली से सुनी जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग गई है, नहीं तो हाई कोर्ट कहती वी आर नॉट इंक्लाइन टू हियर। सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी, भाई हाई कोर्ट में जाइए, आपकी सारी ग्रीवांस हमारी इससे ऊपर क्या होगा? सर ये बोलने का मतलब ये था ना कि सर जो दूसरे इन्वेस्टर है जो सबर कर रहे, जो कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ सबर कर रहे, उनके लिए एक मुस्लिम वुमेन है आपकी। नहीं, हम एग्री कर रहे हैं। मैंने जज को भी ये कहा जी इतनी इंतहा नहीं होनी चाहिए। एक तो ये लेडी है लंबी वीकर सेक्शन, एक बच्चा है, उनके लिए बेल के अंदर सर हमारा बोलना ये है कि जो उनकी बात सुन रहे उन तक कुछ मैसेज अरे पहुँच गया। मैं कहा तो थोड़ा है, लेकिन आपका रिड्रेस जल्दी से इससे हो रहा है, जल्दी। आपको पता है किसी ने उससे कहा चल गया भाई किसी का कोई पैसा नहीं रखने का कोई मतलब ना हुआ है ना रहेगा। ये तो भाई जी आपके भाईचारे ने मिसगाइड करके FIR करा दी कोर्ट के अंदर, तो फिर कोर्ट अपने तरीके से काम करता है। नहीं जो सर आपने जो बोले ना कि कुछ लोगों ने गलत देखो मिसगाइड हो क्योंकि हम ऐसे कैसा सर मालूम है, मेरी भी ऑफिस है, लेकिन सब चीज हो ठीक हो जाएगी, सब
आप कॉपरेशन करिए। सर, आज आपने पहले भी इसका जो है ना हॉस्पिटल में इनको नहीं भेजा, जबकि हमारी रिक्वेस्ट थी। हजूर ने फिर हुक्म नहीं फरमाया, नहीं ले जाओ। उनका जी फिर एट दी 11th आवर जब वो क्या से बेहोश हो गई है ग्लूकोज उसकी वजह से, शुगर की वजह से, तो हॉस्पिटल में हजूर एडमिट करना ही पड़ा है। तो जज साहब ने ठोक करके लिख दिया कोई यदि विस्पर भी होना इनके सेहत के विषय में तुरंत करना, तुरंत हॉस्पिटलाइज हो जाएगी। सर, जेपी डांडा और वीपी और विनीत डांडा, जेपी डांडा में बहुत ही आराम से आपने बात की, बहुत ही कोर्ट को बहुत ही एक्सपीरियंस से बात की, और विनीत डांडा थोड़े एग्रेसिव रहते हैं। बेटे आप तो मेरे बेटे की उम्र के हैं मेरी उम्र देखिए, और मैं जो है ना अब जो जिंदगी का पड़ाव है वो ये है लोगों को न्याय मिले, लोगों को ठीक गरीब आदमी को भी न्याय मिले, दुख दर्द वालों को समझाएं। जब किसी में कोई विनीत जी जो है थोड़े एग्रेसिव है, उसके बारे में आप एक ऐसा डैडी, आप एक ऐसा पावरदार और सीनियर लॉयर क्या बोलना चाहेंगे? भाई जी, क्योंकि हमने उनको हर कोर्ट में फॉलो किया, हैदराबाद में किया। भाग्य देखे, मैं तो सिर्फ ये कहने के लिए आया हूँ, आप जो है ना थोड़ा सा सब्र की घूट पी लीजिए। ठीक है, चलो सब आपने बोल दिया, इंशाल्लाह सर बहुत बड़ी बात नहीं करती उस औरत के लिए जो इतनी, आप ये देखिए, आप ये नहीं देख रहे कितनी दुश्मनी ताकतें उस खिलाफ, एक औरत के खिलाफ कितनी दुश्मनी ताकतें लगी हुई हैं उसको जेल में रखने के लिए। उसका इलेक्शन लड़ना, दुनिया इलेक्शन लड़ी, उसका इलेक्शन लड़ना ही गुनाह हो गया। यही बात है सर, यही बात है, सही बात है। इलेक्शन लड़ना गुनाह हो गया, ताकि वो तेलंगाना का इलेक्शन ना लड़े, 3 महीने जेल में रखो। थैंक यू। फिर भी हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, गली न्यूज आपसे रिक्वेस्ट करती है बस कि विनीत डांडा जी को आप बोलिए और आके पूरा क्लियरली बताइए। बेटे इससे ऊपर क्लियरिटी और रुकिए, इससे ऊपर और क्या कोई क्लियर नहीं, अभी तो आपने दिया ना, जैसे और भी आगे भी अभी चलने वाला है, सुप्रीम कोर्ट है, हैदराबाद कोर्ट का मैटर है। अपने भाइयों को जिन इन्वेस्टर्स हैं उनको समझाइए कि भाई कोर्ट कचहरी में जाने से तो मामला आपका उलझेगा, ऐसे में कुल सूझने का मामला नहीं है। सर, हमारा सजेशन आपको है कि आप जो है ना क्लियरली बताइए लोगों को, बस वो इन्वेस्टर डिसाइड करेंगे उनको क्या करना है, जब तक अगर उनको पता नहीं चलता है। इससे ऊपर क्लियर क्या हो, जो और जो है ना अपनी एफिडेविट देती स्पेशल कोर्ट में, मैं पेमेंट नहीं, प्रोसीडिंग सब क्या कर रही, वो तो ठीक है, आप बेल सारी प्रोसीडिंग का मुझे नहीं मालूम है जी, सारी प्रोसीडिंग मैं अटेंड नहीं कर रहा हूँ। और हैदराबाद में तो इनकी फैमिली एंटीसेप्टरी बेल के लिए जो डाले थे उसका क्या हुआ? मेरे को सर यही चीज हम चाह रहे हैं कि अरे माय डियर, जो वकील बहस करेगा, मैं तो सिर्फ ये है कि भाई यहाँ के लिए मेरी ड्यूटी लगी है तो मैं यहाँ आया हूँ। और लेडी जो है इतनी परेशानी में है, थोड़ा सा मॉरल सपोर्ट भी चाहिए होता है, बल्कि आप लोगों को ये मॉरल सपोर्ट देनी चाहिए वकील की बजाय। आप हमको सपोर्ट देते तभी तो हम आपके और आप ये बताइए बहन जी, कुछ भी हो जाए मापा आपके लिए मदद, हम लोग खड़े, हम जानते हैं क्या है। आप लोगों ने वीडियो बना करके लोगों को बताना चाहिए, वकील से क्या पूछ रहे हैं? हम तो बताते हैं भाई, वकील साहब जो बोले सारी आप वीडियो बना के उनको बताइए कि जो डिसग्रंटेड आदमी है, जो दुश्मन है इनके, जो इनको खत्म करने पर तुले हुए पॉलिटिक्स में क्यों आ गई है, उनको सबक सिखाने के लिए आपा हम तैयार हैं आपके साथ। आप नोबल औरतें हैं और कोई ऐसी बात नहीं है, थैंक यू सर, ऐसा करना। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। सलीम भाई वही बोल रहे थे।